Hello everyone. In the last video, we learned about sentence, phrase, subject and predicate. Today, we are going to learn about kinds of sentences. There are four types of sentences. First is declarative sentences और assertive sentences. Declarative sentence को ही हम assertive sentence भी बोलते हैं. हिंदी में इसको कथनात्मक या फिर निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं. Look here. Assertive sentences are used to convey information or to make a statement. Assertive sentences always end with a full stop. Assertive sentences हमेशा कोई information देने या फिर किसी statement को बताते हैं और assertive sentence हमेशा एक full stop के साथ खत्म होते हैं. For example, I have seen that film twice. My neighbor grows vegetables and herbs in her back garden. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड्स, वार्निंग, इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप बट they may also end with an exclamation mark. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड देना, वार्निंग देना, इंस्ट्रक्शंस देना और एडवाइस देते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं लेकिन कभी कभी ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी खत्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पास मी दैट डिक्शनरी प्लीज. यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है. लीव द रूम इमीडिएटली. कमांड, watch out for the dog, warning, go straight and then turn to exit. Instruction, attend your class regularly, advice. Okay, now interrogative sentences. Interrogative sentences को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं. Interrogative sentences ask questions. Because of this, interrogative sentences end with in a question marks. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी बुक मार्क्स डिड यू मेक टुडे? व्हेन कैन वी गो टू द बीच टू कलेक्ट सीशेल्स? फोर्थ टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी बोलते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और इमोशन. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो एक्साइटमेंट यानी उत्साह या फिर किसी भावना को प्रकट करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टैलेंटेड सुहानी इज. नेक्स्ट है, व्हाट अ चार्मिंग एंड डिलाइटफुल कॉटेज. ओके, लेट्स सी. Do not overuse exclamatory marks. Sometimes people try to intensify emotion by using multiple exclamation marks. For example, I got a prize. कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने जो ओवर एक्साइटमेंट को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का बहुत अधिक यूज कर देते हैं जो कि गलत है. ठीक है. One exclamation mark is sufficient to express the idea of excitement. If you want to express intensified emotion, you can do so by adding description to the rest of the sentences. मतलब हमारी जो एक्साइटमेंट की भावना होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सक्लेमेशन मार्क काफ़ी होता है. हमें इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ये नहीं लगाने होते. ठीक है. लेकिन अगर आप अपनी भावना को और अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसके लिए आप जो कि हमारे सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन है या फिर सेंटेंस में कुछ और ऐड कर सकते हो. जैसे आई गोट अ प्राइज, माई ब्रदर शाउटेड. या फिर I got a prize. My brother shouted, jumping up and down on the bed. I think अभी आपको kinds of sentences clear हो गया होगा. अब आप
कोई भी ग्रामर की बुक लेकर उससे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस